हैप्पी वाली न्यू ईयर। रात बहुत हो गई है, सो जाओ बेटा। उर्मी काव्या का सामना नहीं कर पा रही थी। अपराध बोध हो रहा था क्या उसे? एक बेटी और पापा के बीच दूरियां बनाने के लिए वह खुद को जिम्मेदार समझ रही है। बातें करो मम्मी, मैं चीज़ें को समझने लायक हो चुकी हूँ। मुझे लगता है कि हमारी असुरक्षा का भाव ही हमसे सब कुछ करवाता है। आपके बीच दूरी रही, इसलिए आपने मुझे अपने करीब रखा और मैं उनसे दूर होती रही। जैसा चल रहा है चलने दो। के साथ ज़िंदगी कब तक काटोगे आप लोग? ये जीने का सही ढंग नहीं है। एक हैप्पी फैमिली मुझे भी चाहिए, दोनों के साथ, दोनों के प्यार के साथ। काव्या के गालों से बहते आंसू उर्मी को व्यथित कर गए। कोशिश करने की शुरुआत तुम्हें ही करनी होगी काव्या। मुझे वक्त लगेगा। हम बड़ों के ईगो हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ विशाल बरगद के पेड़ की तरह हो जाते हैं। पत्ते तोड़ते हुए, टहनियों को काटते हुए जड़ तक पहुंचने में समय लगता है। तुम एकदम आगे बढ़ो, नहीं रोकूंगी इस बार। 11:30 बज चुके थे। दरवाजा खुलने की आवाज़ आई तो दोनों ने अपने आप को संभाला। माँ बेटी की जोड़ी अभी तक जाग रही थी। कोई साजिश चल रही है क्या मेरे खिलाफ? केशव ने ताना मारा। आप कुछ लेंगे पापा? काव्या ने बहुत प्यारे और सहजता से पूछा। केशव ने हैरानी से उसकी ओर देखा। नन्ही काव्या का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। तुतलाती जुबान में पापा कहकर उससे चिपट जाती थी तो कितना सुकून मिलता था। बड़े होने के साथ उसके लहजे नश्तर मशहूर होते गए। बिना कुछ कहे वो अपने कमरे की ओर बढ़ गए। केशव ने इन दिनों लग रहा था कि काव्या का व्यवहार उनके प्रति काफ़ी बदल गया है। उर्मी में भी कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। काव्या उनकी बातें की पहल कर रही थी और उन्हें टोक नहीं रही थी। उसे अच्छा लग रहा था। वह घर पर ज़्यादा समय बिताने लगे थे। उन दोनों के बीच कोई है या आउटसाइडर है, ऐसा कम लगने लगा था। जैसा चल रहा है चलने दो की जगह बदलाव व नए सिरे से जिंदगी जीने की बात मन को छूने लगी थी। काव्या के साथ मजाक और बातें एक सिलसिला बन गया था। उर्मी हैरान थे कि केशव हर बात में रिएक्ट करना और कड़वाहट के शब्द कहना कहाँ गायब हो गया है। उन दोनों के बीच के ईगो और मतभेदों के कोहरे की चादर धीरे धीरे ही सही पर हटने लगी थी। संवाद चाहे बेमतलब के ही क्यों न हो, जुड़ाव का उद्यम बिंदु होते हैं। अपनेपन का बहाव लहरों के बीच से होते हुए दो किनारों को मिलने को मजबूर कर ही देते हैं। बेटा, तुम घर का डेकोर बदलने की बात कर रही थी ना, तो चलो मार्केट सर्वे कर लेते हैं। कुछ नए ट्रेंड्स का पता चल जाएगा। तुम्हें जो अच्छा लगे वही करवा लेना। तुम साथ चलोगी? और मैं, केशव ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा था। उनकी आंखों में प्रश्न, संशय, उम्मीद और प्यार की एक मिश्रित सी नमी दिखाई दी उर्मी को। दीवारों की रौनक लौट आई थी। घर के हर कोने में कुछ उजास सा फैला प्रतीत होता था। नए साल का आगमन करने को तीनों ही ललायत थे। हैप्पी न्यू ईयर मम्मी पापा, काव्या एक साथ दोनों से लिपटते हुए बोली। वह दोनों का साथ साथ चाहती थी, दोनों के साथ साथ चाहती थी। आज नया साल सच में खुश है। केशव ने असमंजस से काव्या को देखा तो वह बोली, सीधी सी बात है पापा, हम बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर यानी खुश नया साल, तो इस बार हमारे घर में वह सचमुच खुश है। उसकी बात सुन उर्मी मुस्कुरा दी, पर केशव खिलखिला कर हंस पड़े। उनकी खिलखिलाहट सचमुच हैप्पी वाली थी। तभी खिड़की के कांच को पार करते हुए धूप की एक किरण फर्श पर आकर बिछ गई। तीनों जनवरी की सुबह उस पहली किरण को छूने, उसकी तपिश को ओढ़ने उसकी ओर लपकी। काव्या समझ गई कि रिश्तों में पसरा ठंडापन भी उष्मा तलाशने को आतुर है। हैप्पी न्यू ईयर जो बाहें फैलाए खड़ा था, केशव ने अचानक काव्या और उर्मी को अपनी बाहों में समेट लिया। पहली किरण की तपिश में अपनेपन की गर्माहट सिमट आई थी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।